केदारनाथ यात्रा के दौरान पहाड़ पर भयंकर लैंडस्लाइड के बाद हुआ अद्भुत चमत्कार देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केदारनाथ यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो भगवान शिव के दर्शन के लिए कठिनाइयों का सामना करते हुए इस पवित्र स्थल पर पहुंचते हैं। एक बार की बात है जब इस यात्रा के दौरान एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की कहानी है छत्तीसगढ़ में रहने वाले अरुण खेर। अरुण BSc सेकंड ईयर का छात्र था। साथ ही अरुण को इंडियन माइथोलॉजी में भी काफी रुझान था। अक्सर अरुण जब अपनी पढ़ाई से बोर हो जाता तो अपने हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में पता लगाता जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। इसके अलावा अरुण को भारत के अलग अलग धार्मिक स्थलों में जाने का भी काफी शौक था। 2018 में अपनी कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम खत्म करो में केदारनाथ जाने की योजना बनाई। अरुण महादेव को बहुत मानता था, यहाँ तक कि उसके परिवार में सभी महादेव के भक्त थे। खासकर अरुण की मां अरुण ने अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ जाने की प्लानिंग की थी, लेकिन किसी कारणवश उसके सभी दोस्तों ने केदारनाथ जाने से मना कर दिया। जब दोस्तों ने मना किया तो अरुण के घर से भी सबने उसे केदारनाथ नहीं जाने को कहा, लेकिन अरुण ने मन बना लिया था। उसमें किसी की नहीं सुनी और अपना सामान बांधकर केदारनाथ की तरफ निकल पड़ा। जून का महीना था और केदारनाथ धाम की यात्रा अपने चरम पर थी। श्रद्धालुओं का एक बड़ा समूह जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल थे, बसों और पैदल यात्रा करते हुए केदारनाथ की ओर बढ़ रहे थे। सभी लोग भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सभी श्रद्धालुओं के साथ अरुण भी बस में बैठकर केदारनाथ मस्ती में झूमते, नाचते गाते और देव का नाम जपते हुए निकल पड़ा। उस दूर जाते ही सभी श्रद्धालुओं ने महसूस किया कि मौसम अपना रूप बदल रहा है। जब श्रद्धालु केदारनाथ की तरफ जाते हैं तो वो अपने मन में हत्या करके जाते हैं कि चाहे आंधी आए या तूफान, कुछ भी हो जाए उन्हें महादेव के दर्शन करने। धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो गई। सभी श्रद्धालु थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि केदारनाथ यात्रा करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं या सभी को मालूम था। रास्ते में मौसम अचानक खराब होने लगा। आसमान में बादल फिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी रास्ते और भी खतरनाक हो गए। बस ने आगे जाने से भी मना कर दिया, क्योंकि अक्सर बस एक्सीडेंट की वजह से ही होते हैं। अब सभी लोग तेज बारिश से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश करने लगे। अरुण भी एक सुरक्षित जगह की तलाश में। अचानक पहाड़ की ऊंचाई से बड़े बड़े पत्थर और मलबे गिरने लगा। यह एक भयंकर लैंडस्लाइड था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अरुण ने देखा कि समूह के कुछ लोग मलबे में फंस गए हैं। उनके बिना सोचे समझे उनकी मदद करने की ठानी और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन मलबा बहुत भारी था और उसकी कोशिशों नाकाम हो रही थी। तभी अचानक अरुण ने भगवान शिव को याद किया और मन ही मन उनसे मदद की प्रार्थना की। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई थी। उसकी ताकत बढ़ गई। उसने मलबे को एक बार फिर हटाने की कोशिश की, पर इस बार उसे कामयाबी मिली। उसने एक एक करके सभी फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। लोग यह देखकर दंग रह गए कि कैसे एक साधारण युवक ने असंभव को संभव कर दिखाया। सबकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने अरुण को धन्यवाद दिया। लेकिन अरुण ने कहा, यह मेरी ताकत नहीं थी, भगवान शिव की कृपा थी। उन्होंने ही मुझे यह शक्ति दी थी। इन लोगों की रक्षा करने के लिए अरुण की इस अद्भुत चमत्कारिक कार्य को देखकर सभी लोगों ने भगवान शिव की महिमा को महसूस किया। उन्होंने समझा कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वह एक साधारण इंसान के माध्यम से ही क्यों ना हो। इस घटना ने अरुण को और भी श्रद्धावान बना दिया। उसने अपने जीवन को भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया और लोगों की मदद करने का संकल्प लिया। केदारनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं ने इस चमत्कारी कहानी को चारों तरफ फैला दिया और अरुण की बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगी। इस घटना ने यही सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव हमेशा उनके भक्तों के साथ है और उनकी रक्षा के लिए कोई भी चमत्कार कर सकते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। अगर श्रद्धा सच्ची हो और विश्वास अटूट हो तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने जरूर आते हैं। आज की इस घटना के बारे में आपकी क्या विचार है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।